इससे पहले ज़मीन ने किसी इंसानी खून बहने का ये मंज़र नहीं देखा था। मेरा नाम मायरा इसरार है और मैं आज आपको हज़रत हाबील और काबील का वाक़या बताऊंगी, जो कि कुरान मजीद की सूरह अल-माइदा में मौजूद है। ये रूए ज़मीन का पहला वाक़या था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बाद अपना नाइब बनाना चाहते थे। एज के एतबार से काबील बड़े थे। बड़े होने के नाते वो ये समझते थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नाइब वही होंगे। नबी के बेटे थे, मगर एक नाफरमान और बुरे किरदार के मालिक भी थे। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कहा कि मेरे बाद नुमाइंदा हाबील होगा, काबील नहीं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाबील को अपना नाइब मुकर्रर कर दिया। काबील अपने भाई हाबील से हसद और नफ़रत में मुब्तला होने लगा। उलमा कराम फरमाते हैं कि हसद बहुत बुरी चीज़ है। रूए ज़मीन पर पहला नाखुशगवार वाक़या इसी वजह से हुआ क्योंकि इसकी बुनियादों में हसद मौजूद थी। सोचें कि हसद कहाँ तक इंसान को ले जाती है। शैतान ने काबील के दिल में हद दर्जा हसद पैदा कर दिया, यहाँ तक कि बहस छिड़ गई दोनों भाइयों में कि कौन हक़ पर है और कौन बातिल नहीं है। काबील ने कहा कि मैं हक़ पर हूँ, जबकि हज़रत हाबील कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये फ़ैसला हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तो बात यह है कि पता कैसे चलेगा कि अल्लाह का फ़ैसला क्या है। उस वक्त होता ये था कि फ़रीक़ैन अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देते थे। कुर्ब मतलब हक़ के करीब होना। जो हक़ के करीब होगा वही अल्लाह के करीब होगा। फिर दोनों भाइयों ने तय किया कि कुर्बानी देंगे। जिसकी कुर्बानी कबूल कर ली अल्लाह ने, उसका मतलब वही हकदार है। हाबील ने अपने भेड़ बकरियों पर एक नज़र डाली और सोचा कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करनी है। इसका मतलब तो ये है कि जो सबसे बेहतर है वो पेश करना होगा। तो हज़रत हाबील ने सबसे सेहतमंद जानवर का इंतखाब किया अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए, जबकि हाबील बदफितरत था। उसने अपने मिजाज के मुताबिक अपने गले में से छांट कर सबसे पुराना गला जो था वो कुर्बानी के लिए अलग कर दिया। अब बात यहाँ ये है कि कैसे पता चलेगा कि कुर्बानी किसकी कबूल हुई। तो उस वक्त कुर्बानी की कबूलियत का तरीक़ाकार ये होता था कि लोग अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करते थे और आसमान से एक बिजली या फिर एक आग आती थी और कुर्बानी की चीज़ों को खा जाती थी। यानी उस आग ने जिस चीज़ को खा लिया तो वो कुर्बानी कबूल हो गई। ये पैमाना होता था, मालूम हो जाता था कि कुर्बानी किसकी कबूल हुई है। अब दोनों भाइयों ने कुर्बानी के लिए अपने अपने चबूतरे बनाए और उन चबूतरों पर कुर्बानी अपनी अपनी रख दी। दोनों की निगाहें अब आसमान की तरफ थीं और वो मुंतज़िर थे कि आसमान वाला बताए कि किसकी कुर्बानी कबूल होनी है और किसकी रद्द। कि अचानक से एक आग आती है और हज़रत हाबील की कुर्बानी को यानी दुम्बे को भस्म कर जाती है और ऐसे हज़रत हाबील की कुर्बानी कबूल हो जाती है। अब होना तो यही चाहिए था कि अल्लाह की तरफ से कुर्बानी रिजेक्ट होने के बाद काबील अल्लाह से तौबा करते या तो फिर रुजू करते और अपने वालिद जो कि अल्लाह के नबी थे हज़रत आदम और अल्लाह के इस फ़ैसले को दिल से कबूल करते। अब यहाँ किरदार आता है शैतान का। शैतान ने पहला वार हज़रत आदम के बेटे पर किया। काबील ने शैतान की राह अपनाई। उसका सगा भाई उसके सामने खड़ा था। काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। हालांकि तय हुआ था कि कुर्बानी देंगे और जिसकी कुर्बानी हुई मामला वहीं ख़त्म। हाबील शर्मसार रह गए कि भाई ये क्या कह रहा है, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं। साथ में ये भी कहा कि अगर तूने मुझ बेगुनाह पर इंतकाम लेने के लिए हाथ बढ़ाया भी तो मेरा हाथ तुम पर नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि मैं खुदा से बहुत डरता हूँ। ऐ काबील, इस बात को याद रखना कि तुम मुझे कत्ल कर भी दिया तो फिर तुम दुनिया और आखिरत में खसारा पाओगे। काबील को शैतान की मानन कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। शैतान मुसलसल काबील को भड़का रहा था। शदीद गुस्से के आलम में काबील ने करीब पड़े हुए एक पत्थर को उठाया और पूरी कुव्वत से अपने भाई हाबील के सर पर दे मारा और अपना हाथ तब तक ना रोका जब तक शैतान फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपना काम करके वहाँ से रवाना नहीं हो गया। शैतान के जाने के बाद काबील को एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों अपने इकलौते भाई की जान ले ली। ये था ज़मीन पर पहला कत्ल।
अब काबिल शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया। इतने में काबिल की नज़र एक कौवे पर पड़ती है। वो क्या कर रहा होता है, क्योंकि रूए ज़मीन पर इससे पहले कोई इंसानी कत्ल नहीं हुआ होता। एक कौवा एक मुर्दे कौवे के साथ बैठा होता है और ज़िंदा कौवा चोंच से ज़मीन खोद रहा होता है। काबिल हैरत से इस मंजर को तक रहे होते हैं। काबिल ने ऐसा मंजर से पहले कभी नहीं देखा होता। देखते ही देखते कौवे ने चोंच से गड्ढा बनाया ज़मीन पर और इस मुर्दा कौवे को उस गड्ढे में धकेल कर मिट्टी बराबर कर दी। तब अचानक जैसे काबिल को होश आया, उसने जान लिया कि उस कौवे को अल्लाह ताला ने भेजा है और भेजने का मकसद ये था कि वो काबिल को यानी अपने भाई को दफन करने का तरीका बताए। बस काबिल ने अपने भाई को दफन किया। कहा जाता है कि क़यामत तक अब जितने भी बेगुनाह कत्ल किए जाएंगे, किसी न किसी हद तक इस गुनाह में काबिल का भी हिस्सा होगा, क्योंकि काबिल ने कत्ल की इब्तिदा की थी रूए ज़मीन पर।